बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि तमाम उम्मत मुसलमा को और जो जो हाजिर वक्त में इस वीडियो पर मौजूद है उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म और इज़्ज़त व सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह यमन के बादशाह उबरा ने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की और उसका अंजाम क्या हुआ। तो प्यारे साथियों, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। उबरा यमन और हबशा का बादशाह था। उसने सना में एक गिरजा घर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी और उसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। उबरा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर खातिमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और नहायत ही जसीमो बाशिकवा आदमी थे। ये अबरा के पास आए। अबरा ने उनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर उबरा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस व मोहतरम मकाम है। आपने उसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। उबरा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ी हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बरगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। उबरा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, 2 पंजों में और एक चूंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने उबरा की फौजों पर उस जोर की सांक बारी की कि उबरा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे फेल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीर कर हाथ के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। उस तरह अबरा का पूरा पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। यह वाक़या जिस साल वक़ूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमल फील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़या से 50 रोज़ के बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़या को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फील है।
यानी उसका तर्जमा यूं बयान किया गया है, कुंज़ुल ईमान, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या उनका दांव तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां फौजें भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती के पत्ती भूसा। मोहतरम नाजरीन, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदावंद क़ुद्दूस ने अपने ज़िम्मा करम पर ले रखा है कि कोई तागूती ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है, ना काबा को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान है। मोहतरम नाजरीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।